सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु मेरे प्रियो आपके और मेरी जिंदगी में देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम तो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। हमारे प्रभु की करुणा जो है मेरे प्रियो, जो प्रति भोर मेरे और आपके लिए नहीं होती चली जाती है। और यही तो वो वजह है जिसकी वजह से मैं और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की ही योजना है कि मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब आ सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और खास समय है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको हमारे प्रभु के बेहद करीब लेकर के आता है। अब देखिए, जब परमेश्वर के करीब आने की बात मैं और आप करते हैं, मेरा और आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह में कितना अहम है, ये प्रभु आपको और मुझको बतलाता है। क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना प्रभु की मर्जी के पिता के करीब आ सके। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये बात तो सच है मेरे प्रियो कि अगर हमारे परमेश्वर के हाथ में हर चीजें होती, और हर चीजें होती मैं इसीलिए कहूंगी कि हमारा सारी मानव जाति का परमेश्वर के करीब आना, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कभी कभी हम प्रभु की आवाज को ध्यान नहीं देते, और इसीलिए पिता आपको और मुझको एक बहुत ही खास स्थान देते हैं, ये कहते हुए कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता। तो ये परमेश्वर की मर्जी है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के करीब आए, क्योंकि पिता ने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दे दिया है। तो जी हाँ, अगर हमारे परमेश्वर की मर्जी में अगर मैं और आप सोचें, तो परमेश्वर चाहता ही नहीं कि एक भी मानव जाति, एक भी व्यक्ति नाश हो जाए, पर परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन के करीब आए। क्योंकि ये सबसे खूबसूरत और खास समय हो जाता है मेरे प्रियो, जब हम पिता के वचन के पास आते हैं, हम परमेश्वर के दिल के बेहद बेहद करीब आ जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। और ये बात तो सच है, जब आप और मैं परमेश्वर के दिल के पास आते हैं, हम अपने परमेश्वर के दिल की बातों को जान सकते हैं, उन खूबसूरत योजनाओं को जान सकते हैं, उन खूबसूरत बातों को जान सकते हैं जो प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में करना चाहता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और पिता मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत जरिया तैयार करते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, पिता को धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पेज के लिए, जिसके जरिए मेरे प्रियो मैं और आप प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि जैसे जैसे अंत के दिनों को करीब आते देखो, और भी ज्यादा संगति किया करो, और भी परमेश्वर के करीब आओ। मैं समझती हूँ मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, यही वो वक्त है जब मैं और आप अपने पिता के बेहद पास आए। और अब ये जानने का समय आ चुका है कि परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से आखिर चाहता क्या है, प्रभु हमारे लिए कौन सी बातों को रखता है, ये जानने का वक्त अब आ चुका है मेरे प्रियो। हम शायद अपनी जिंदगी में, जिंदगी के भाग दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। शायद हमने संसार में अपनी दौड़ को, की रफ्तार को बहुत तेज किया है, मगर अब जो है मेरे लिए और आपके लिए रुकने और ठहरने का वक्त आ गया है मेरे प्रियो। और वक्त आ गया है कि मैं और आप अपने परमेश्वर की आवाज को सुन ले मेरे प्रियो। पिता का वचन बहुत ही खूबसूरती से एक बात कहता है, और अगर पुराने नियम के अंदर में गिनती की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक में मैं और आप पढ़ेंगे, प्रभु चाहता था कि प्रभु के लोग उसकी आवाज को सुने, उसकी बात को माने, ताकि वो चंगे हो जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के जब मैं और आप करीब आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो एक खूबसूरत बात मेरे और आपकी जिंदगी में होती है, न सिर्फ आत्मिक चंगाई पर शरीर की चंगाई भी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास भजन 107 107 साम 107
उसके एज के अंदर में लिखते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात प्रभु के दास कहते हैं। प्रभु के दास यहाँ कहते हैं, लोग यहोवा के अटल प्रेम और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसको धन्यवाद दें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अटल प्रेम। मनुष्य का प्रेम जो है वो तो टल सकता है, वो तो बदल सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे हो सकती है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम की बात में और आप करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके अटल प्रेम के कारण हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वो अटल प्रेम जो वो मुझसे और आपसे करता है हमारी जिंदगी में, वो आश्चर्य कर्मों को भी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित जलाले पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद देते लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पापा इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने अपने बच्चों की जिंदगी में दिया, हमें संभाला है आज के दिन तक, हमें सुरक्षित रखा है पिता। आपके नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। मेरा दृढ़ गढ़, मेरी चट्टान, अपनी उपस्थिति, अपने वचन, अपनी भरपूरी से हमें परिपूर्ण करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया है मेरे महान परमेश्वर कि हम नाश नहीं हो गए। मेरे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, इस वक्त हम अपने दिल को, अपने आप को आपके सम्मुख दीन और नम्र करते हुए आते हैं पिता। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरिएगा। हमारे दिल, हृदय, मन, विचारों को आप तैयार कीजिएगा। होली स्पिरिट हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा। पवित्र आत्मा प्रभु के पिता के वचन को हम अपने दिल की गहराई में रखकर चले प्रभु। हमसे कह लीजिएगा प्रभु वो जो आज आप हमसे कहना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ तैयारी करना चाहते हैं प्रभु आप, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा सारी सिचुएशन को अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु की आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्रभु। हर एक सुनने वाले आपके लोगों, आपके बच्चों को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। वेदी के अंगारों से पिता मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता। हम आज जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं कह दीजिएगा प्रभु कि आपके नाम की महिमा हमारी जिंदगी से होने पाए। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा पिता मैं आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता का। आज मेरी आवाज थोड़ी सी आप लोगों को कम लग रही होगी क्योंकि मेरी सर्दी की वजह से आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो रही है, पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने जब खड़ा किया है हमें तो परमेश्वर महिमा भी जरूर लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साम 104 वर्स 33। जी हाँ, जब भजन 104 उसके 33 पद को मैं और आप देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास कहते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं समझती हूँ हम में से हर एक जन प्रभु का इस बात की घोषणा अपनी जिंदगी में जरूर करता होगा। पिता के वचन में परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जब तक मैं बना रहूंगा। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितनी खूबसूरत घोषणा परमेश्वर के दास करते हैं कि मैं जब तक मेरी जिंदगी है इस पृथ्वी पर, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता रहूंगा। मैं उसी के गीत गाता रहूंगा क्योंकि मेरा और आपका प्रभु मेरे प्रियो इस योग्य है कि हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। और हकीकत तो ये है कि जिस योग्य वो है, जिस ऊंचाई के योग्य है, हमारी तो उतनी हैसियत भी नहीं होती कि हम उस हद तक भी पहुंच सकें। पर सबसे खूबसूरत बात यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की दृष्टि जो है वो परमेश्वर के लोगों के दिलों पर लगी रहती है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे दिल पर लगी हुई है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद दे, अपने दिल को प्रभु के वचन के लिए तैयार कर ले। एक बहुत ही प्यारी सी बात 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 10 पद में, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 10 यहाँ लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता
मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ और जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे और आपके यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा बहुत ही खूबसूरत बात हुई है। वचन कहता है कि कुछ चीजें जो है प्रकाशित हुई हैं। जी हाँ, कुछ चीजें जो हमारी दृष्टि से छुपी हुई थी वो हमारी दृष्टि के सामने आ गई। प्रभु ने उन चीजों को मेरे और आपके सामने उजागर कर दिया मेरे प्रियो। और हर एक जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हर एक परमेश्वर के वो लोग मेरे प्रियो जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और जीवन, वो प्रभु आपको और मुझको जीवन और अमरता की गारंटी देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि प्रभु ने जब सुसमाचार और प्रचार किया, लोगों की जिंदगियों में रोशनी आई। न सिर्फ वो शरीर में चंगे हुए, मैं और आप जानते हैं गॉस्पेल की उन चारों पुस्तक को जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम को हम देखते हैं, हमारे यीशु के अद्भुत काम को मैं और आप देखते हैं। और इसीलिए प्रभु जब आया मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो, उसने बहुत कुछ मेरे और आपके सामने, अपने लोगों के सामने उजागर किया, रोशनी में हमें और आपको लेकर के आया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और न सिर्फ आपको और मुझको अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर के आया, वचन कहता है सुसमाचार आपको और मुझको गारंटी देता है इस बात की कि मैं और आप अनंत जीवन, न सिर्फ जीवन मगर अनंत जीवन और अमरता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होती। तो उसके 2 अध्याय, उसकी 11 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं और आप जब परमेश्वर के करीब आते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे प्रियो, ये ऐसी बात नहीं कि हम में कोई खासियत है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि ऐसा नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, वचन कहता है कि उसने हमसे बहुत प्रेम किया। प्रभु ने कहा तुमने मुझको नहीं चुना है, मैंने तुमको चुन लिया है। आज मैं और आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और जब हम ये बात कहते हैं कि बिना प्रभु की मर्जी के कोई भी प्रभु के करीब नहीं आ सकता, तो यही बात यहाँ पर आती है मेरे प्रियो कि मेरा और आपका प्रभु हमें चुनकर अपने पास आने के लिए देता है। और उसकी चुनाव के कारण ही हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हम उसके प्रेम को देखकर उससे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं और हम बहुत प्रेम रखने वाले लोग हैं, मगर वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझको विवश कर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि प्रभु का वो अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जब प्रभु आपको और मुझको अपने करीब लेकर के आता है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में वो दिन छुटकारे का दिन हो जाता है। मेरे लिए और आपके लिए वो खूबसूरत अनुभव आ जाता है जहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, जहां पर हम प्रभु के बलिदान को याद कर सकते हैं, जहां उसके उस अद्भुत प्रेम को और अटल प्रेम को, जिसके विषय में हमने कहा है ना, अटल प्रेम के कारण लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो मेरे और आपकी जिंदगी में बिल्कुल उजागर होना शुरू हो जाता है, हमारी जिंदगी से दिखाई देना शुरू हो जाता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का अनुग्रह ही मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में उद्धार बन करके आ जाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय, उसकी 46 चैप्टर 12 वर्स 46 देखेंगे, जॉन चैप्टर 12 वर्स 46, यहाँ लिखा है मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। जी हाँ, रोशनी का काम ही है कि हर एक अंधियारे को क्या करे, दूर कर दे। रोशनी का काम ही है ये। जहां रोशनी है वहां अंधियारा क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अंधियारा बाहर रुक ही नहीं सकता। ये मैं और आप बहुत आसानी से जानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अंधकार में ना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपकी जिंदगी में ज्योति का दिन है। आज मेरे और आपकी जिंदगी में रोशनी में आने का दिन है मेरे लिए और आपके लिए। अब
हमारी जिंदगी में लाइट को स्विच ऑन करने की जरूरत आ चुकी है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो क्या ना हो, अंधकार में ना रहे, पापों से बचाने में। जी हाँ, जब अंधकार को दूर होने की बात में और आप करते हैं, कुछ बातें मेरी और आपकी जिंदगी में होना शुरू होती है। और अंधकार की जो बातें हैं वो है पापों से प्रभु आपको और मुझको बचाने के लिए आया। जब मेरी और आपकी जिंदगी, हम जानते हैं, पापमय जीवन था, है ना, पापमय जीवन था, मैं इसीलिए कहूंगी क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझको छुटकारा दिया और पाप से निजात दिया, उस पाप को अपने ऊपर उठा करके। और जब मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि मेरे गुनाहों को मेरे यीशु ने कलवरी की क्रूस पर उठाया है, पहला यूहन्ना के अंदर में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, है ना। तो वो पाप की जो प्रवृत्ति होती है मेरे प्रियो, वो प्रभु में आने के बाद हमारी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि हम रोशनी में आ जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर के आते हैं और परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है प्रभु आपको और मुझको पाप से बचाने के लिए आया, आपको और मुझको विनाश से बचाने के लिए आया। जी हाँ मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वचन कहता है कि उन पर पहले ही दंड की आज्ञा दे दी जा चुकी है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी इसी बात को कहा। और प्रभु आपको और मुझको पाप से बचाने आया, विनाश से बचाने आया, प्रचार करने के लिए आया और चंगाई देने के लिए आया। परमेश्वर के वचन में एक वचन मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, और आपको पता है वो कौन सा वचन है, जहाँ प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, और भीड़ की भीड़ जो है उससे उसकी सुनने के लिए आती थी और चंगे होने के लिए आती थी। कितनी खूबसूरत बात है ना। भीड़ सिर्फ चंगी होने के लिए नहीं आती थी। आज हम कभी कभी भीड़ देखते हैं तो भीड़ क्या है, सिर्फ चंगाई, कहीं चंगाई की बात हुई होगी, आप करोड़ों की भीड़ वहां देखेंगे, है ना। लेकिन मेरी प्रियो, एक बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, बहुत ही खूबसूरती से प्रभु ने गिनती की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक में इजराइलियों को बार बार कहा कि जब तुम मेरी बात को सुनोगे, मेरी बात को मानोगे, मेरे मार्ग को अपनाओगे, तब तुम क्या होगे, मैं तुमको क्या करूंगा, चंगा करूंगा। यानी हमारी चंगाई का जो कनेक्शन है मेरे प्रियो, हमारे शरीर की चंगाई, हमारी आत्मा की चंगाई, वो डायरेक्ट हमारे प्रभु की आवाज को, पिता के वचन को सुनने पर निर्भर करती है। और जो चंगाई हम प्रभु के वचन को सुने भी ना पाते हैं मेरे प्रियो, उसको हम ज्यादा देर तक शरीर में कैरी नहीं कर पाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वचन रोमियो की पत्री में कहता है कि विश्वास किसके द्वारा आता है, सुनने के द्वारा आता है, और सुनना जो होता है वो मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो चमत्कार देखकर शायद हम बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो नेचुरल है। लेकिन जब मैं और आप चंगाई की बात करते हैं मेरे प्रियो, वचन आपको और मुझको एक बात कहता है कि प्रभु प्रचार करने के लिए आया, है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद अगर मैं और आप देखेंगे, ये बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दिखलाता है। यहाँ पर लूका 4 अध्याय और उसके 18 पद को मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को यानी दीन दरिद्रों को शुभ संदेश सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसीलिए भेजा है कि टूटे हृदयों को चंगा करूं, बंधुआओं को छुटकारे का प्रचार करूं, और अंधों की दृष्टि पाने के योग्य करूं, और कुचले हुओं को स्वतंत्र करूं। ये सारी चीजें जो है मेरे प्रियो, एक ही चीज है इसका केंद्र बिंदु, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं और आप कहेंगे, वो एक ही है, प्रचार करो। जी हाँ, सुसमाचार प्रचार करो, उद्धार छुटकारे का प्रचार करो। जब लोगों ने चंगाई ली, प्राप्त की यीशु मसीह से मेरे प्रियो, ऐसा हम बाइबल में नहीं देखते कि वो फिर से बीमार पड़े, है ना।
और सबसे खूबसूरत गवाही तो आपको और मुझको निर्गमन की पुस्तक के अंदर में मिलती है, जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर के चल रहा था। वचन कहता है 40 साल तक उनमें से एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। आज हम जो चमत्कार अपने जीवन में होते देखते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रभु मेरा हमारे जीवन में कर कर मुझको और आपको बतला रहा है कि मैं आज भी तुम्हारे लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, है ना। और आज भी प्रभु का वचन जैसे आपको मुझको कहता है, प्रभु कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो बदलने वाला प्रभु नहीं है मेरे प्रियो, आज भी वो वैसे ही काम करता है। लेकिन हमारी सोच और कामों के तरीकों में बदलाव आने के कारण हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, उस स्तर पर अपनी आशीषों को नहीं पा सकते, पास पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को सबसे नीचे स्तर पर ले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको और मुझको यहाँ रखना चाहता है मेरे प्रियो। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लूका रचित सुसमाचार 4:18 में प्रभु कहता है कि मैं दीन दरिद्रों को, यानी जो दुखी है, कुचले हुए हैं, परेशान है, उनको क्या करूं, शुभ समाचार सुनाओ। तो सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। चंगाई का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के वचन से जुड़ना है, परमेश्वर के वचन को लेना है, उसको प्रोक्लेम करना है, उसको घोषणा करना है और निरंतर अपने मुंह से उसका अंगीकार करते रहना है। परमेश्वर के नाम की महिमा और विश्वास में मेरे प्रियो मैं और आप बिल्कुल चट्टान के समान मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। वचन कहता है पापियों को पश्चाताप करने के लिए, बुलाने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आखिर रोशनी जो है मेरे और आपकी जिंदगी में आने का स्रोत क्या है? ये सिर्फ वो प्रोसेस नहीं है जो हम आम तौर से अपनाते हैं, मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है कितने छोटे छोटे स्टेप और कितने गहरे गहरे स्टेप में परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में काम करते हैं मेरे प्रियो। हमारे प्रभु का कोई भी काम ऊपरी तौर से नहीं होता, वो बिल्कुल गहराई में उतर कर मेरे और आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लूका 5 उसके 32 पर चैप्टर 5 वर्स 35 अगर 32 अगर मैं और आप पढ़ेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझको और आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या लिखा है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। धर्मी कौन हो सकता है ना। धर्मी वो तो नहीं हो सकता जो एक व्यक्ति खड़े होकर इस बात की घोषणा करे कि मैं धर्मी हूँ। वो प्रार्थना हमें वचन के अंदर में याद आती है ना। एक महसूल लेने वाला और एक और व्यक्ति है ना, उसने क्या किया? प्रार्थना किया और कुछ इस तरह से किया कि मैं उस महसूल लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, है ना। तो ये कहकर वो अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी दिखा रहा था और अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। लेकिन वचन आपको और मुझको मेरे प्रियो बतलाता है जो धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं वही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कहलाते हैं। जो वचन में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं हर हाल में, वही परमेश्वर, उन्हें ही परमेश्वर धर्मी होने का ओहदा देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। वचन कहता है प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, वो जो खुद को धर्मी ठहराते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझ में ये है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, फलाने को तो इतना नहीं आता, फलाने को तो ये मालूम नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है मेरे प्रियो। मगर वचन कहता है कि मैं पापियों को बुलाने के लिए, मन फिराव का सुसमाचार उसे सुनाने के लिए आया। जो इस बात को अपने सामने, अपने परमेश्वर के सामने आकर मान लेता है, प्रभु मैं गुनहगार हूँ। जी हाँ, देखिए हमारे पापों को तो हमारे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उठाकर हमें आजाद किया है। इस आजादी को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना बहुत जरूरी है और उसके बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी काम है, इस उद्धार को, इस छुटकारे को अपने जीवन में प्रतिदिन बचाए रखना मेरे प्रियो, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसे हमें रोजाना अपनी जिंदगी में करना है, क्योंकि जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं वहाँ हजारों गुनाह की बातें हैं, है ना। हजारों गुनाह की बातें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, आंखों के सामने से होकर गुजरती है, शायद हमारे बगल में हो रही हो। ऐसी बहुत सारी चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। तो
एक बहुत खूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए ये है कि मैं और आप अपने आप को प्रभु के सामने लाएं और तमाम गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु जो जाने और अनजाने में मुझसे हो गए, है ना, वो गुनाह नहीं मेरे प्रियो जिसके लिए हम आज माफी मांगे और अगले दिन हम फिर उसे ही करें, वो गुनाह नहीं, मगर हर एक वो गुनाह जो प्रतिदिन हमारे आंखों के सामने आते, हम उसके कांटेक्ट में जाने अनजाने आ जाते, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और प्रभु के सामने बड़ी दीनता के साथ आकर अपने गुनाहों को मानकर अपने उस ओहदे और दर्जे को किसी भी कीमत पर मत खोने दीजिए जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। वो रोशनी, वो ज्योति मेरे और आपकी जिंदगी में जो प्रभु ने दिया है, हमें ये अधिकार दिया है कि हम ये कह सके कि हम पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। एक डॉक्टर, जब डॉक्टर की उसको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो वो अपने आप को हर जगह डॉक्टर ही बतलाता है, अपने आप को आम व्यक्ति नहीं बतलाता है। वैसे ही एक सोल्जर जो है मेरे प्रियो, जब वो सोल्जर बन जाता है, वो सैनिक बन जाता है, तो अपनी पहचान जो है वो सोल्जर की तरह से दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो अपने आप को सोल्जर ही बताएगा, वो अपने आप को डॉक्टर ही बताएगा, वो अपने आप को एडवोकेट ही बताएगा। वैसे ही मैं और आप है मेरे प्रियो, गुनाहों से मेरे और आपके यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। तो मैं और आप चाहे किसी भी हालात से होकर गुजर रहे हो, हम प्रभु के छुटकारा पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। बस इस छुटकारे को प्रतिदिन बचाए रखना मेरा और आपका काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है हमारी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि पापियों को पश्चाताप करने के लिए, बुलाने के लिए मेरा और आपका यीशु मसीह आया। वही बात जो अभी मैं कह रही थी मेरे प्रियो, कि प्रभु ने आपको और मुझको धन्यवाद देती हूँ, वो दिल दिया है जहाँ हम अपने गुनाहों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझ पाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं कि आज तुमसे ये इस जगह पर, इस पॉइंट पर गुनाह हो गया है, और हम फौरन परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, आज मुझसे ये गुनाह हो गया, आज मुझसे आंखों का गुनाह हो गया, आज मुझसे मन का गुनाह हो गया प्रभु, आज मुझसे विवेक का गुनाह हो गया है प्रभु, आज मुझसे हाथों का गुनाह हो गया है, आज मेरे लफ्जों से गुनाह हो गया है मेरे प्रभु। जब हम ये बोल करके आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको आजाद कर देता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो पश्चातापी दिल चाहता है, वो पश्चातापी मन चाहता है। और ये वही रोशनी है मेरे प्रियो जिसके विषय में मैं और आप पढ़ रहे थे कि प्रभु जब जगत में ज्योति बन करके आया और कहा कि ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। आज प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि मैं और आप किसी भी सूरत हाल में किसी भी तरह से अंधकार का हिस्सा बनकर रहे। प्रभु चाहता है मैं और आप ज्योति बने और वो ज्योति जहाँ भी जाए उस जगह को रोशन कर दे। मुझे एक वचन बहुत खूबसूरत लगता है, एक्चुअली वचन नहीं बोलूंगी, बाइबल का वो हिस्सा है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जहाँ पर मैं देखती हूँ याकूब की वजह से, जी हाँ, उसका नाम आगे चलकर इज़राइल पड़ा, याकूब की वजह से लाबान के घर में आशीषें आई मेरे प्रियो। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। तो जब मैं और आप एक ज्योति बन जाते हैं तो इस ज्योति के कांटेक्ट में जितने भी लोग आएंगे तो आप सोच सकते हैं दुनिया क्या रोशनी से नहीं भर सकती। वो रोशनी हमारे यीशु मसीह की रोशनी है। पिता के नाम की महिमा। तो ऐसी ज्योति का काम होता है जैसे लाबान के घर में याकूब का रहना था, एक आशीष का कारण था वो लाबान के घर के अंदर में। और वचन कहता है कि याकूब की वजह से परमेश्वर ने लाबान को भी आशीषित किया था। यही है परमेश्वर के लोगों की पहचान। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अब कुछ बातें हैं मेरे प्रियो जो आपको और मुझको करने की जरूरत है, जहाँ मुझको और आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत है। वचन यशायाह आइजिया 52 वर्स 2 के अंदर में कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ ले। जी हाँ, सांसारिक धूल। हम अपने घर में रोजाना साफ सफाई करते हैं, है ना, रोजाना हम साफ सफाई करते हैं, मगर क्या होता है दूसरे दिन हमें फिर धूल जमी हुई दिखाई देती है। यानी धूल एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको रोजाना झाड़नी है ना।
संसार की धूल, संसार की सोच की धूल, संसार के विचार की धूल, संसार के हिसाब से चलने की धूल, है ना। तो इसको आपको और मुझको रोजाना झाड़ना बहुत जरूरी है। और वचन कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे सियोन की बेटी, बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोले। ये वो बंधन हुआ करता था मेरे प्रियो, जो कि जब लोग हार जाया करते थे, है ना, जब लोग हार जाया करते थे तो उन्हें बेड़ियां पहनाई जाती थी, जो गले से लेकर के उनके हाथों और उनके पैरों तक हुआ करती थी। और ये उस जगह तक पहुंचने तक उनको उस बेड़ी में बंधे, उस बंधन में जकड़े हुए रहना पड़ता था। तो वचन कहता है धूल झाड़ो और अपने गले के बंधन को क्या करो, तुम क्या करो, खोल दो। परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज किस बात ने आपको और मुझको जकड़ के रखा है? आज ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको और मुझको पकड़ करके रखा है? हम अपने परमेश्वर से प्यार तो बहुत करते हैं, हम उसके पास आना भी बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे उस फलाने बहन के जीवन में प्रभु की आशीष काम कर रही है, आज प्रभु की महिमा के लिए वो इस्तेमाल हुई, मैं भी हो जाऊं उस तरह से, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाऊं। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है धूल झाड़ना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर से सांसारिकता की धूल को मैं और आप झाड़े, संसार के जो बंधन है उस बेड़ी को मैं और आप जरूर से तोड़ दे मेरे प्रियो। और वो यीशु मसीह के नाम में हो सकता है, संभव है, जरूर संभव है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन आगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में कहता है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। यानी एक लापरवाही और उदासीनता का जीवन और ऐसी हर एक चीजों से मैं और आप निजात पाए मेरे प्रियो। वचन कहता है हम सोते ना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सोते ना रहे। हम ये सोचकर प्रभु में स्टेप नहीं बढ़ा सकते कि कोई बात नहीं, आज मैंने वचन को सुना है, मैं इस बारे में कल सोचूंगी, क्योंकि पिता का वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो तुम अपने मन को कठोर मत करो। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी के हिस्से को देखें, क्योंकि वो रोशनी मेरे और आपकी जिंदगी को रोशन करना चाहती है। प्रभु आपको और मुझको प्रकाशमान करना चाहता है मेरे प्रियो। और वचन कहता है हम औरों की नाई सोते ना रहे, ना तो हम आत्मिक लापरवाही और ना ही आत्मिक नींद और उदासी में रहे। वचन कहता है मगर हम मसीह में धार्मिकता का जीवन जीना शुरू कर दें। और वचन कहते हैं हम सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। जी हाँ, जागते रहना जो है एक बहुत अच्छे सिपाही की बहुत ही बड़ी पहचान है ना। द्वारपाल आकर उसे क्या करे, सोते जागते हुए पाए तो वो क्या है, धन्य है ना। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है जो जागते हुए पाए जाएंगे वो धन्य है मेरे प्रियो। ये वही जागना दिखलाता है मेरी और आपकी तैयारी यीशु मसीह में, मेरी और आपकी तैयारी अपने प्रभु के साथ रहने में, जिसे हम किसी खास स्पेसिफिक टाइम में नहीं करते, पर अपनी जिंदगी के रोजाना के हर एक लम्हे में, जिंदगी के हर एक स्टेप पर अपने परमेश्वर के साथ चलते हुए प्रभु के साथ तैयारी और प्रभु के वचन के साथ तैयारी में आगे बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 और 12 पद अगर मैं और आप पढ़े, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 और 12, रोमन्स 13 चैप्टर 11 और 12 लिखा है, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है और रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। जी हाँ मेरे प्रियो, रात बहुत बीत चुकी है, हमने बहुत समय मेरे प्रियो शायद यूं ही गुजार दिया है, लेकिन वचन कहता है कि अब मेरे लिए और आपके लिए धूल झाड़ देने का समय आ गया है। अब मेरे लिए और आपके लिए अपने बंधनों को तोड़कर प्रभु के साथ दौड़ लगाने का समय आ गया है। पौलुस के समान में और आप कहें कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक एम जो है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको तैयार करता है हर वक्त, मेंटली और फिजिकली आपको और मुझको। जब एक लक्ष्य की ओर हम देखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ एम बनाते हैं, तो
हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली उसके लिए तैयार करना शुरू करते हैं, है ना। लेकिन जब हम बात प्रभु के वचन की करते हैं तो हमारे साथ 3 बातें जुड़ती हैं। सबसे पहला स्पिरिचुअली, जी हाँ, आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। शरीर और प्राण में तो प्रभु आपको और मुझको यूं भी तैयार कर देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर के हाथ में होती है हमें परमेश्वर को पॉइंट आउट करके बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु अब तुझे यहाँ काम करने की जरूरत है। ये परमेश्वर के साथ चलने की एक बहुत ही खूबसूरत आशीष है मेरे प्रियो। और वचन कहता है रात बहुत बीत गई है, अब दिन निकलने पर है। जब हम आज प्रभु की आवाज को सुन रहे मेरे प्रियो, आज हम एक फैसला लें, आज हम एक डिसीजन लें कि अब प्रभु के साथ चलने का समय आ गया है। अब प्रभु के साथ चलने के लिए एक लक्ष्य बनाने का समय आ चुका है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कुलुसियों 3:1 में लिखा है, जब तुम अब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वो कौन सी बातें हैं जो आपको और मुझको हमारे प्रभु के करीब लाती है मेरे प्रियो? उस बात की खोज में लग जाए, है ना। वो बातें मैं और आप निरंतर खोजते रहे जो आपको और मुझको हमारे प्रभु के करीब लेकर के आती है। और उन बातों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है शमूएल की पुस्तक के अंदर में कि क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होने वाला परमेश्वर है? क्या वो चर्बी और बलिदानों को देखकर खुश होने वाला परमेश्वर है? वचन कहता है वो अपनी बात के माने जाने पर खुश होने वाला परमेश्वर है। वो तैयारी मेरे प्रियो में और आप शुरू कर दी, मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी सोच, अपने एथिक्स, अपने विचारों, अपनी मैवाद से कहीं ऊपर अपने परमेश्वर के वचन को रखना शुरू कर दे। अगर परमेश्वर के वचन ने ये कहा है तो बस यही सच है और यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। जिस दिन में और आप अपनी जिंदगी को इस स्तर से ले इस स्तर पर होकर देकर गुजरने की शुरुआत करते मेरे प्रियो, एक शांति मेरे प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी में उतर आएगी। और वो शांति आपको और मुझको किसी और वजह किसी भी बात से तुलना करने से बिल्कुल ही वो दुनिया की सारी बातें हमें फीकी लगने लगेंगी उस शांति के आगे मेरे प्रियो। और उसकी वजह में और आप समझ सकेंगे वो परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर में उस तैयारी के बारे में है मेरे प्रियो। और दूसरा तीमुथियुस 2:15 2 Timotheus chapter 2 verse 15 यहाँ लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और एक काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है मेरे और आपकी जिंदगी की, जहां पर मैं और आप इस बात को जाने कि मैं और आप क्या बन जाए, प्रभु के वो जन बन जाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य काम करने वाले बन जाए, है ना। वचन कहता है कि हमारी सृष्टि से पहले ही उन कामों को करने के लिए जो हमें परमेश्वर ने रखा है, हमारी सृष्टि से पहले उन प्रभु ने उन कामों को तय कर दिया जो आपको और मुझको करना है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत देना मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि अपने आप को काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे, जो लज्जित ना होने पाए, है ना। कितनी खूबसूरती से प्रभु ने कहा, हर कोई जो हे प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, है ना। तो मैं और आप अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें मेरे प्रियो, जहां पर वचन कह रहा है कि वो लज्जित ना होने पाए। जी हाँ, हम हे प्रभु तो सिर्फ ना करते रह जाए, मगर वचन कहता है हम काम को करने वाले बन जाए, परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य उस काम को करने वाले बन जाए। और वचन कहता है किस तरह से होगा कि सत्य के वचन को, यानी परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना मैं और आप शुरू करें। यही परमेश्वर की योजना है मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो ठीक रीति से काम में लाना शुरू कर दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पिता।
आज आपने अपने वचन से हमें भरपूर किया है पिता। आप चाहते प्रभु हम आपको ग्रहण योग्य जो काम है वो करने वाले बन जाए प्रभु, ताकि हम लज्जित ना हो प्रभु, मगर आपके वचन को ठीक रीति से काम में लाना शुरू करें पिता। पवित्र आत्मा हमें समझ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके वचन को ठीक रीति से काम में लाना शुरू करें अपनी जिंदगी में प्रभु, और उस स्तर पर बैठाए जाए, उस स्तर पर खड़े किए जाए प्रभु जिस स्तर पर पिता आप हमें देखना चाहते हैं, जिस स्तर के लिए आपने हमें चुना है मेरे प्रभु यीशु, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता। आपके उस अटल प्रेम में हम बने रहे मेरे महान परमेश्वर, आपकी आवाज को सुने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया प्रभु, आपका वचन कहता है वो दूसरे के पास नहीं जाएंगी। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हम आज से आपकी वो भेड़े हो जाए जो अपने पिता की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चल पड़े मेरे प्रभु। हालेलुया, हमें जो आप देखना चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर, हमारे जीवन में काम कीजिए प्रभु। आपका वचन न सिर्फ हमारे जीवन को सुधारता है, न सिर्फ हमारे शरीर को संभालता है, पर शरीर, प्राण और आत्मा को चंगा करने का वायदा करता है प्रभु। आपकी इस आशीष को हम यीशु के नाम में अपने जीवन में थामते हैं, ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा प्रभु मैं आपको देते हुए सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत दायित्व की आशीष